अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार ताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली ये मेरी वीडियो देखा करें तो मेरा जो है ना चैनल इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। यूट्यूब चैनल भी पसंद करें, टिकटॉक आईडी पे देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो करें और लाइक करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी और जो है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। आज का मेरा टॉपिक है, मौजू है पट्ठों की कमज़ोरी, असबी कमज़ोरी, ज़ूफ़ असबी भी जिसे कहते हैं और न्यूरोस्थीनिया भी जिसे कहते हैं। इस मरज़ में मरीज़ के असाब कमज़ोर हो जाते हैं और असबी निज़ाम में खलल वाक़या होना शुरू हो जाता है। असबी निज़ाम जो है और पट्ठे उसके कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वजूहात: शदीद दिमागी या जिस्मानी मेहनत, बुखार, ज़ैबतिस, सरतान, आतशिक, कसरत मलाब यानी बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी, नशा आवर चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल, रंजो गम, इसके अलावा डिप्रेशन होना, एंजाइटी का मसला होना, रेल गाड़ी के टकराने या बम वगैरह के फटने से शदीद असबी सदमा भी लग सकता है, वो भी इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा आपका जिनसी जो आपके मामलात हैं, जिनसी मामलात हैं, उस पर अपना कंट्रोल ना होना, मुश्तजनी हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसकी वजूहत होगी। अलामतें इसकी आमतौर पर होती हैं, आम कमज़ोरी तमाम अलामत पाई जाती हैं जैसी आम कमज़ोरी में होती हैं। मामूली काम से थकन महसूस होना, मरीज़ में अमूमन चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना, पस्त हिम्मत, कमज़ोर हो जाना, किसी काम को दिल ना करना, अक्सर बेख्वाबी, परेशानी, ख्याली और बेख्याली, बेचैनी और वहम में मुब्तला रहना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, चेहरा बेरौनक हो जाना, कसरत एहतलाम बहुत ज़्यादा होना, कमज़ोरी बाज यानी क़ुव्वत बा की कमी होना, हम बिस्तरी ठीक से ना कर पाना और रिक्त मनी यानी मनी की कमी होना, मनी का क़वाम इतना गाढ़ा ना होना या कम मनी पैदा होना, इसकी शिकायत रहती है। कभी कभी दिल में मरने का ख्याल होना, नामर्दी का ख्याल होना या अपने आप को, अपने जहन को खुदकशी की तरफ लेके जाना, उल्टे सीधे तोहमात, उल्टे सीधे ख्यालात का होना, हकीकी या फ़र्ज़ी दर्द होना, किसी जगह ऐसी महसूस होना कि दर्द हो रहा है, मर्दों में खुशियाँ, औरतों में खुशियत और रहम, ओवरीज़ में दर्द की शिकायत रहती है। अब इसमें इसके काफ़ी ज़्यादा इलाज हैं, जिसमें अभी आपको मैं बता देता हूँ कि यूनानी इलाज क्या है। सबसे पहले तो मरीज़ को तसल्ली होनी चाहिए कि उसका जो मसला है वो 100% हल तलब है। उसका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर तो इसको कोई वहम है या कोई बुरे ख्याल आते हैं या बुरी आदतें हैं, उनको उसको खुद छोड़ना होगा। बुरी आदतें और ख्यालात को खुद छोड़ना होगा। दिल थोड़ा ना करे, दिल शिकस्ता ना हो, अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग करे और अपने आप को, अपना उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको इंक्रीज़ करे, उसको बढ़ाए। ठीक है। इसके बाद देखे कि उसके मतलब मैदे में तो कोई मसला, मैदे में तो कोई ख़राबी, को गैस, कब्ज़, जलन वगैरह, ये चीज़ देखनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए कि उसको परेशानी तो नहीं, कोई फाइनेंशियली परेशानी है या घरेलू परेशानी है या रिश्तेदारी में कोई टेंशन का मसला तो नहीं है, इसको पहले ठीक करें। क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर ही जो आपको मैं दवाई बताऊंगा फिर ही वो काम करेगी, फिर ही आपके काम आएगी। बतौर दवा आप खमीरा मरवरीद इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरे वैसे हमदर्द के अच्छे होते हैं और किसी कंपनी के खमीरे इतने अच्छे नहीं होते। खमीरा गाउज़बान अंबरी जवाहर वाला 5 माशा यानी कि 5 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लबूब कबीर वो इस्तेमाल किया जा सकता है, 5 माशा 5 ग्राम वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अरके गाउज़बान या अरके अंबर का शरबत सेब के साथ इस्तेमाल करें तो वो भी मुफीद होता है। और दूसरा, कुदरती तौर पे अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं वो भी चेंज करें। कोशिश करें कि अगर आप इस मरज़ में मुब्तला हैं तो सुबह रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश लाजमी करें। और जिस्म पे अगर मालिश वगैरह करवा सकते हैं तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपका। जिस्म पे मालिश वगैरह करवाएं, सरसब्ज़ जगह और खुली हवा में सैर करना अपना जो है ना एक रूटीन बनाएं, रेगुलर करें। ग़िज़ा खाने से कबल या बाद में कम से कम 1 घंटा आराम करें। बकरी, दुम्बे और परिंदों का गोश्त, दूध, मक्खन, मगज़ियात
اور پالک وغیرہ، مٹھائیاں، آلو گوبھی، بینگن وغیرہ دیر ہضم چیزوں سے سخت پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں زود ہضم نہیں ہوتی، اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی، معدے کو خراب کرتی ہیں۔ اور نشے والی کوئی بھی چیز، خاص کر تمباکو، شراب، افیون وغیرہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان چیزوں سے پرہیز کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا مرض ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یار کائنڈلی مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔